साथियों, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें अच्छा इंसान बना दीजिए, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरी सुयोग्य संतान हो, समाज में नाम कमाए, यश कीर्ति वैभव कमाए। हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय ईमानदार हों, अच्छा काम करें। हर कोई चाहता है कि मेरे दोस्त अच्छे हों, वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुझे बुरा फील हो या जो मेरे लिए गलत हो। मतलब जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो उनके अपने भाई बहन दोस्त या कोई भी हैं, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा करे और उससे मुझे कुछ हानि ना हो और समाज में भी इस बात का बड़ा यश फैले कि ये उसके दोस्त हैं, ये उसका भाई है, ये उसके एम्प्लॉय हैं। तो साथियों, यही कमी किस बात की रह जाती है, जबकि चाहते तो सभी ऐसा है। कितना ही बड़ा डाकू हो, चोर हो, लुटेरा हो, उसके माँ बाप ने भी सोचा तो यही था कि मेरे बच्चे बड़ा अच्छा कार्य करें, बड़े अच्छे निकले, समाज में उनका बड़ा मान सम्मान हो, हमारा आदर करें। तो फिर कमी कहां रह जाती है? कमी रह जाती है साथियों उनको लीड करने में, कमी रह जाती है साथियों उनको सिखाने में। उनको सिखाया कैसा है? जो आप चाहते हो सामने वाला वो नहीं करेगा, जो आप उन्हें सिखा रहे हो सामने वाला वह करेगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई साथियों, हमारे यहाँ एक किस्सा बड़ा प्रचलित है सुल्ताना डाकू का। जब साथियों सुल्ताना डाकू आपने सुना होगा, बहुत बड़ा डाकू था, उसने बहुत लूट की, बहुत डाके डाले, इधर उधर लूटपाट फिरौती ली, सब काम उसने करे। लेकिन साथियों जिस समय सुल्ताना डाकू को सजा हो रही थी तो लोक श्रुति है कि उसने कहा, जब न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ को गले लगाना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं अपनी माँ के पैर छूना चाहता हूँ। अलग अलग बातें प्रचलित हैं। तो साथियों न्यायाधीश ने उसकी माँ से मिलने की इजाजत दे दी। उसकी माँ जब आई सुल्ताना डाकू की, तो उनके कान में वो कुछ कह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्ताना डाकू ने उनके कान को काट लिया था मुंह से, कुछ लोग कहते हैं उनकी नाक को काट लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुल्ताना डाकू ने काट लिया था, ये सच है। अब साथियों सुल्ताना डाकू ने काटने के बाद न्यायाधीश ने पूछा, वहां जितने भी लोग थे उन्होंने पूछा कि तूने अपनी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया? तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि जब मैं छोटा था और मैं स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया था, तो मेरी माँ ने मुझे डांटने की बजाय मेरी सराहना की, मुझे शाबाशी दी, मुझे शरण दी, उस कार्य में मेरे में सहयोग किया कि चल अच्छी बात है, अब तो इससे लिख लिया करेगा। और यही उन्होंने साथियों कहा, अगर उस दिन मेरी माँ ने मुझे डांटा होता, मुझे एक थप्पड़ मारा होता या मुझे टोक दिया होता, तो आज मैं किसी और रास्ते पे चल रहा होता, आज मैं यहाँ कटघरे में खड़ा होकर सजा ना सुन रहा होता। तो इस बात से हमें पता चलता है साथियों कि अगर तुम सामने वाले से चाहते हो ये इस तरह का व्यवहार करे, तो उसको उस बारे में बताओ। और अगर वो कहीं भी गलती करता है तो किसी भी सिचुएशन में उसको झेलने की जरूरत नहीं है कि चलो इसका साथ दे दो। भाई उसको टोको, उसको रोको, उसको धमकाओ। और विशेष तौर से बहुत ही कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को तो बहुत ही हिसाब से रखो, उनको तुरंत टोको, बेटा ये गलत है। अगर बच्चे किसी को गलत बोल रहे हैं तो तुरंत कह दो कि ये गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों ने बोल दिया अपने चाचा को, अपने मामा को या अपने पड़ोसी को, किसी को भी उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो माँ बाप हंसेंगे, है हमारे बच्चे ने तुझे ऐसा कह दिया। अरे भैया बच्चे को तुरंत समझाओ, क्योंकि आज ये इसको कुछ कह रहा है, धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी, तुम्हें भी कुछ कह देगा। बाद में करोगे यार हमारे बच्चे तो हमारी सुनते नहीं है, हमारे बच्चे तो बड़े बदतमीज हो गए भैया, बड़े बिगड़ गए बच्चे। जिस समय ये इस बिगड़ने की शुरुआत कर रहे थे तब तो तुम बड़े हंस रहे थे, हा हा इनने पड़ोसी को ऐसे कह दिया, हा इसने इसे ऐसे कह दिया। तो साथियों तुरंत रोको, तुरंत टोको, जैसा तुम व्यवहार चाहते हो सामने वाले को बताओ, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं बताओगे तो वो अपने हिसाब से व्यवहार करेगा। लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि तुम भाई इस व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार चाहते हो, तो वो व्यक्ति आपके सामने उसी तरह का व्यवहार करेगा। या तो फिर आपके रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, आपका उससे वास्ता ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके पास रहेगा तो व्यवहार वैसा करेगा जैसा आप चाहते हो। आप अपने एम्प्लॉय को, अगर बिजनेसमैन हो तो बताओ कि भाई इस तरह से इस तरह से काम करना, और धीरे धीरे बीच बीच में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें समझाते रहना कि भाई इस तरह से काम करना, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत गलत काम किया, इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया। अपने बच्चों को भी बीच बीच में समझाते रहना, उस दिन तुमने बहुत अच्छा कार्य किया था, आज आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, ये काम आपने गलत कर दिया, आपने इसको गलत बोल दिया, आपने इसको बहुत सही बोला, इस तरह से ही बोलना चाहिए। अगर ये बातें आप करते रहोगे बीच बीच में, तो रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। और अगर आप बीच बीच में रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो साथियों रिजल्ट वैसे मिलेंगे जैसे तुक्के में चल रहा है ना काम, ऐसे ही तुक्के में रिजल्ट आएंगे।
ये तो धूल में लट लगने वाली बात होगी। और साथियों, धूल में लट लग के कामयाबी तब मिला करती थी जब धूल हुआ करती थी। आज धूल नहीं है तो धूल में लट भी नहीं लगेगा। और धूल में लट लगना कामयाबी के लिए एक उदाहरण दे देते थे कि भाई उसका तो धूल में लट लग गया। अब धूल में लट भी नहीं लग रहे। अपने बच्चों को बड़े हिसाब से उनका पालन करना, देख रेख में उनका पालन करना, और जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना के चलना उनको, तभी वैसे रिजल्ट आएंगे जैसा आप चाहते हो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं जो इस वीडियो में समझा रहा था आप समझे होंगे। अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ या अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ बेहतर बनाते चलोगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।